हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी जहां सरकार का हस्तक्षेप अत्यधिक था। क्या था दोस्तों, जो पहले 1991 से पहले का जो दौर था उस समय क्या था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक नियंत्रित और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों क्या थी, नियंत्रित और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी जहां सरकार का हस्तक्षेप अत्यधिक था। क्या था दोस्तों, वहाँ पर सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। ठीक है, रोक टोक ज़्यादा लगाती थी सरकार। लेकिन 1991 में देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिससे विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो रहा था। क्या हुआ दोस्तों, 1991 में देश को क्या हुआ, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा थी जो उसके भंडार समाप्त होने लगे, भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ रही थी। क्या हो रहा था, जो भुगतान संतुलन था उसकी स्थिति क्या हो रखी थी, बिगड़ रही थी। वैश्विक करदाताओं का भरोसा डगमगा रहा था। जो वैश्विक करदाता थे दोस्तों, उनका क्या भरोसा क्या कर रखा था, डगमगा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। कौन कौन सी नीति अपनाई दोस्तों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये नीतियाँ किसने अपनाई थी, भारत सरकार ने। जो आर्थिक सुधारों के मुख्य घटक है दोस्तों वो कौन कौन से हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट है जो लिबरलाइजेशन, सरकारी नियंत्रणों में कमी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकारी नियंत्रणों में कमी हो जाएगी। सबसे फर्स्ट जो लिबरलाइजेशन था, जो उदारीकरण था दोस्तों, उसमें क्या हुआ, जो सरकार के जो नियंत्रण थे उनमें क्या हुई, कमी हुई। लाइसेंस राज था जो, उसको हटाना। ठीक है, जो लाइसेंस राज था दोस्तों, हर वस्तु के लिए क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर हमें कोई उद्योग धंधे खड़े करने उनके लिए लाइसेंस लेना, या कुछ भी काम करना था तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लाइसेंस राज है जो, उसको क्या किया, हटा दिया। विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, जो विदेशी निवेश थे उसको बढ़ावा दिया गया। टैक्स संरचना में सुधार हुए। क्या हुए, टैक्स संरचना थी जो, उसमें क्या किया गया, सुधार किया गया। अगर मैं इसके लिबरलाइजेशन के एग्जाम्पल की बात करूँ तो दोस्तों, लिबरलाइजेशन के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1991 के बाद मोबाइल सेवाओं, एयरलाइंस और बैंकिंग क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश मिला। क्या हुआ दोस्तों, जो 1991 के बाद मोबाइल सेवाओं, एयरलाइंस और बैंकिंग क्षेत्र थे उनको क्या हुआ, निजी कंपनियों को क्या मिला, उसमें प्रवेश मिला दोस्तों। ठीक है, निजी कंपनियां थी जो वो भी अपना कर सकती थी ये। ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करूं, ठीक है दोस्तों, निजीकरण की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजी हाथों में स्थानांतरण। जो सार्वजनिक क्षेत्र थे जिनमें सरकारी कामकाज होते थे दोस्तों, तो उनको भी क्या किया गया, निजी हाथों में दे दिया गया। ठीक है, सरकार का व्यापारों में कम हस्तक्षेप हुआ। क्या हुआ दोस्तों, जो सरकार के व्यवसाय थे, ठीक है, उनमें क्या, व्यवसायों में क्या किया गया, सरकारी नियंत्रण था जो वो कम किया गया, रोक टोक बहुत कम कर दी गई। ठीक है दोस्तों, कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। जो कार्यकुशलता थी, जो स्किल डेवलपमेंट थी और कंपटीशन था, उसको क्या मिला दोस्तों, बढ़ावा मिला। अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, BSNL, ठीक है, बाल्को, एयर इंडिया जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में निजी हाथों में दिया गया। LIC का IPO लाना। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया, जो BSNL, बाल्को, एयर इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी तो उनको क्या किया गया, निजी हाथों में दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापार में भारत का एकीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, विश्व बाजार से भारत का
एकीकरण। ठीक है दोस्तों, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश की अनुमति। जो विदेशी कंपनियां थी दोस्तों, विदेशी कंपनियां थी जो दोस्तों, उनमें क्या हुआ, भारत में निवेश की अनुमति दे दी गई। आयात निर्यात नीति में लचीलापन आया। जो आयात निर्यात की नीति थी उनमें क्या आया, लचीलापन आया। आर्थिक सुधारों के प्रभाव, अगर मैं आर्थिक सुधारों के प्रभाव की बात करूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास दर में वृद्धि। जो आर्थिक विकास था उसकी दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार हुआ। नई तकनीकों और नवाचारों का आगमन हुआ। सेवा क्षेत्र का तेज विकास हुआ और रोजगार के नए अवसर। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों आर्थिक सुधारों के प्रभाव। आर्थिक विकास दर में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार हुए, नई तकनीकों और नवाचारों का आगमन हुआ, सेवा क्षेत्र का तेज विकास, रोजगार के नए अवसर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नकारात्मक, ये क्या था, पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या था, पॉजिटिव प्रभाव। अगर मैं नकारात्मक प्रभाव की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो क्या हो जाएंगे नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक असमानता में वृद्धि। ठीक है, जो सामाजिक असमानता थी दोस्तों उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। कृषि और छोटे उद्योगों की अनदेखी हुई। कृषि और छोटे जो उद्योग थे उनकी क्या हुई, अनदेखी हुई। विदेशी कंपनियों का दबदबा हो गया। कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी और विस्थापन की समस्या आ गई। कुछ क्षेत्रों में क्या हो, बेरोजगारी और विस्थापन की क्या आ गई, समस्या आ गई। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधारों ने देश को एक वैश्विक आर्थिक मंच पर स्थान दिला दिया। क्या हुआ, आर्थिक मंच पर क्या दिला दिया, स्थान दिला दिया दोस्तों। सरकार ऐसे सुधार लाई जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे ताकि समाज के सभी वर्ग इन लाभों से जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।